बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर दूसरे चरण में कौन मारेगा बाजी, क्योंकि पहले चरण को लेकर के दोनों ही गठबंधनों के अपने अपने दावे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सांसद पप्पू यादव। पप्पू जी, दूसरे चरण को लेकर के अब आप लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में तो दोनों गठबंधनों ने अपने दावे कर दिए हैं। उधर से जो आप महागठबंधन कह रहा है कि ये बदलाव के लिए वोट हो गया है, और जो एनडीए है वो कह रहा है कि अरे हमारे पक्ष में मतदान हो गया है, कोई 60, 70, 100 तक की बात कर रहे हैं। एक तो ये ज्योतिष है नहीं, इनकी अंक गणित चोरी वाली है। बिना चोरी के बीजेपी कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। बिना दंगा फसाद, बिना नफरत के बीजेपी मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे मोदी जी और अमित शाह। मुसलमान का नाम ना ले तो इस जन्म में ये चुनाव नहीं जीते। लॉ में लिख देता हूं। वो तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जो है ना, महिलाओं के लिए काम किया, विकास किया के लिए ये इनके दोनों डिप्टी सीएम और 12 मिनिस्टर हार रहे हैं। सर पता कर लो, आपको मेरी सोगत। दोनों डिप्टी सीएम हार गए। लखीसराय तो हार गए, 10-10 लाख की बाजी लगा लो हमसे। सम्राट चौधरी समझ लो कि मतलब एज है महागठबंधन को, वो नीचे है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हार गए। एक पर तो बाजी लगा ली, एक पर नेक टू नेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि पहले चरण में महागठबंधन आगे रहा है, आपका ये दावा है? जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो दूसरे चरण को लेकर के अब जब चुनाव प्रचार आज खत्म, आगे रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम उतना सीट जीत लिए हैं कि सेकेंड सीट में तो ये लोग कहीं है ही नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार कौन बनाता दिख रहा है दूसरे चरण का, अब जब मतदान होने वाला 2 दिनों बाद? जनता तो कह रही है कि, और यूथ तो बोल रहे हैं, जेएनजी बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए। अब जेएनजी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए बड़ी संख्या में जो है महिलाओं, क्योंकि महिलाओं का ज़्यादा वोट पड़ा है, महिलाएं जो है मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ में है। काम के साथ तो महिलाएं हो ही नहीं सकती इस जन्म में, ये आप समझ लीजिए। गरीब गुरबा पीछे मोदी जी के साथ वो महिलाएं रहेंगी जो 3 पेज है, पेज 3 है। अरे यहाँ पर जो योजनाएं, गुरबा महिला इस जन्म में मोदी जी की योजनाएं हैं, उसके चलते की कोई योजना ही नहीं है। नीतीश जी की है यहाँ पर। नीतीश जी को तो पीठ में खंजर ये भोग चुके हैं। एक बार भी मंच पे नीतीश जी नहीं जाते हैं। लेकिन लगातार ऐलान किया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, वही चेहरा है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मंत्री तो ना अमित शाह बोले हैं, ना नरेंद्र मोदी बोले हैं। अभी जब एक दिन पहले, यानी कि जो है कल भी जब चुनाव प्रचार हुआ था, तो अमित शाह ने यही बोला कि नीतीश जी ही हमारा चेहरा, वहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है। नहीं, वैकेंसी नहीं है तो मुख्यमंत्री बता दो ना। मुख्यमंत्री का चेहरा बोल तो रहे? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, नीतीश जी ही मेरा चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता रहे, मेरा चेहरा। जैसे नरेंद्र मोदी ने उनको क्या बोले थे, उनको लाडला मुख्यमंत्री, तो सबके आजकल लाडले हो गए हैं। ये बताइए कि सीमांचल में हम बैठे हुए हैं, अमित शाह ने कल रैली में एक ऐलान कर दिया, और वो कह दिया है कि जितने घुसपैठिए हैं, खासतौर पर सीमांचल को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, और जितने घुसपैठिए हैं सबको देश के बाहर कर देंगे। मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, 11 साल से इतना कायर कमजोर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में अमित शाह नहीं देखा। 11 साल में कर क्या रहे हो? राजीव गांधी रोके हुए हैं, या इंदिरा गांधी, या नेहरू। क्या अब 59 लाख तो SIR हो गया, अब कौन सा घुसपैठ रोहिंग्या है, नेपाली होगा भैया? अब तो मुद्दा ही खत्म है। जिन लोगों का नाम जो है, उन्होंने मंच से कहा था, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है उन सबके आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, फिर देश के बाहर निकाला जाएगा। हम बोल क्या रहे हैं, आपका भी हम लोग का भैया चैनल वाले सब अति हैं भैया। सवाल हम पूछ रहे हैं, वो जो उन्होंने जो, मैं कह रहा हूँ 59 लाख 69 लाख नहीं 59 लाख SIR हुआ अभी। 69,000 नहीं भैया, अभी जो फिर दोबारा हुआ है, दोबारा 69 लाख। वही तो आप हमको जरा ये बताओ, 69 लाख SIR के बाद उन्होंने 100 भी नहीं बता पाया कि कितने घुसपैठ थे। तो हम तो चैलेंज किए हुए हैं, बता दो घुसपैठ, चैलेंज कर दिया। यदि नहीं तो अमित शाह जी रिजाइन कर दिया, नहीं था हम रिजाइन कर देते हैं।
चलो मंदिर में दोनों आदमी चलते हैं, बोलो कौन डिजाइन करोगे? 1000 घुसपैठ को आप हटा दो, 1000 को हटा दो। इस सबके बीच में अच्छा तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव। फिर वही बात, मुख्यमंत्री का चेहरा है तो है, डिप्टी सीएम साहनी जी हैं तो हैं, उसमें क्या बहस? लेकिन कट्टे पे रख करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, अमित शाह जी ने बोला कि कट्टा। ये सब भाषा प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? उनको बात करना चाहिए बाढ़ की, फैक्ट्री की, पलायन की, रोजगार की, किसान की, बेटियों की, एजुकेशन की, हेल्थ की। क्या क्या बकते हैं, अगली बार क्या जेवर तो फलना तो मंगलसूत्र तो क्या क्या बक देते हैं। आप कह रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान के लिए अब जो 2 दिन बाकी हैं, एज महागठबंधन की। हमको लग रहा है कि सीमांचल कोशिश जो इलाका है तो सुपरा साफ ही हो जाएगा एनडीए का, सुपरा साफ। जबकि कहा जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से जब हमने बात की है, जो मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। अब अमित शाह जी का जो अंग गणित है चोरी पिछले दरवाजे का होगा, और जहाँ चोरी कर रहे हैं जो दिख रहा है, जैसे संभावित चौधरी ने दोनों पर ये इंक लगी थी, लेकिन चुनाव आयोग का क्लैरिफिकेशन आया कि अंदर जो है ऑफिसर ने जो गलत इंक लगा दी। चुनाव आयोग से बड़का चोर कौन है भाई? वो तो बीजेपी का ए स्क्वाड टीम है। चुनाव आयोग का कोई मतलब रह गया है? वो बीजेपी का दफ्तर खोला हुआ है। साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार यानी दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। इस सबके बीच में पप्पू यादव के अपने दावे और ये कहते हुए कि बनने वाली है महागठबंधन की सरकार। और रही बात आंकड़ों की, तो उनका ये कहना है कि पहले चरण में महागठबंधन काफ़ी आगे है, दूसरे चरण में भी नतीजे महागठबंधन के पक्ष में होंगे, सरकार बनेगी। और इस सब के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में जो घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है, तो पप्पू यादव सवाल उठाते हुए कि आखिर एसआईआर के बाद हैं कितने घुसपैठी, वो संख्या क्यों नहीं बता रहा चुनाव आयोग या फिर केंद्र सरकार। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पूर्णिया।